आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो भी प्रेग्नेंट औरत ये वीडियो देखेगी वो इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएगी। अमूमन औरतों का कंसर्न होता है कि डॉक्टर साहब आप हमें कोई ऐसी एक्सरसाइज कोई ऐसी डाइट प्लान बता दें जिसको फॉलो करके हमें घर बैठे बैठे जो है 9th मंथ के एंड पे दर्दें लग जाएं और स्पॉन्टेनियस लेबर में चले जाएं और हमें जो है इंक्रीज्ड हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ना पड़े, हमें जो है आर्टिफिशियल पेन्स लगवाने की ज़रूरत ना पड़े। तो कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जिसको फॉलो करके मुझे उम्मीद है कि आप में से मैक्सिमम औरतें स्पॉन्टेनियस लेबर में चली जाएंगी। फिजिकल एक्टिविटी, अगर आपके 36 वीक्स पूरे हो चुके हैं तो आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी जो आपकी 8th मंथ में थी आपने थोड़ा सा उससे 20 to 30% अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा लेनी है। आपने एक नॉर्मल औरत के मुकाबले में अपनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं बढ़ानी क्योंकि आप इतनी ज़्यादा एग्जर्शन बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो जितना आप इजीली अपनी फिजिकल एक्टिविटी को कंटिन्यू रख सकती हैं डेली रूटीन की लाइफ में, जितना आप हाउस होल्ड का काम इतना इजीली कर सकती हैं, आपने वही चीज़ फॉलो करनी है। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करनी। फिजिकल एक्टिविटी में आपने वॉक स्टार्ट करनी है 3 times a day। आपने स्टेयर्स क्लाइंब करनी है। आपने 5 से 6 दफ़ा आपने सीढ़ियाँ चढ़नी है, उतरनी है। आपने झाड़ू या पोछे वाली पोजीशन में ज़मीन पे बैठ के अपनी टांगों को वाइडली स्प्रेड कर देना है, अच्छी तरह से खोलनी है आपने टांगे। आपने टेबल का किनारा पकड़ के बैठना है और उठना है। आपने या कोई टेबल पकड़ सकते हैं आप, या फिर कोई सोफे का जो है ना साइड, वो आप होल्ड करके आप नीचे की तरफ बैठें, आप फिर खड़ी हों, आप फिर बैठें, आप फिर खड़ी हों। ये 4 से 5 एक्सरसाइज हैं जो आप फॉलो करेंगी तो आपको बेबी का हेड पेल्विस के अंदर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन एक्सरसाइजेस का क्या फ़ायदा होता है? इससे आपके पेल्विस की बोन खुलना शुरू हो जाती है। आपके पेल्विस के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। हमारी पेल्विक बोन के साथ लिगामेंट्स अटैच होते हैं, वो लिगामेंट्स रिलैक्स होके खुलना शुरू हो जाते हैं। मसल्स और लिगामेंट्स जब रिलैक्स होते हैं तो उससे ये होता है कि आपकी पेल्विक बोन खुलना शुरू हो जाती है। जब वो खुलती है तो बेबी का हेड पेल्विस के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है। जब बेबी का हेड पेल्विस के अंदर जाना स्टार्ट हो जाए तो ये गुड साइन है कि आप स्पॉन्टेनियस लेबर में चली जाएंगी। दूसरा पॉइंट ये जो आपने फॉलो करना है, आपने जिसे आम ज़बान में गर्म चीज़ें कहते हैं, पंजीरी और खजूर और यखनी और सूप, इन 4 चीज़ों का आपने इस्तेमाल 9th मंथ में स्टार्ट कर देना है। बहुत ज़्यादा पेट भर के आपने खाना नहीं खाना, आपने स्मॉल चंक्स में लेना है, लेकिन उसमें अपनी डाइट के अंदर आपने ये 4 चीज़ें लाजमी पूरे दिन के अंदर लेनी है। तीसरा ये कि आपने कमोड का इस्तेमाल छोड़ देना है। आपने जो फ्लश होते हैं, आपने फ्लश का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और इंग्लिश टॉयलेट का इस्तेमाल आपने बहुत कम करना है। चौथा पॉइंट ये कि स्पाइसी फूड, आम तौर पे बोला जाता है कि स्पाइसी फूड खाने से भी जो है ना लेबर इंड्यूस हो जाता है, कुदरती दर्दें लग जाती हैं। अब इसके पीछे की साइंस ये है कि जब आप स्पाइसी चीज़ें लेते हैं, मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, उससे आपका पेट डिस्टर्ब होता है, उससे आपको डायरिया इंड्यूस होता है। जब डायरिया इंड्यूस होता है तो उसमें ये होता है कि आपकी अंतड़ियों की मोटिलिटी, आपकी अंतड़ियों की मूवमेंट, इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट बढ़ जाती है। जब इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट बढ़ जाती है तो उसके सामने बच्चादानी पड़ी होती है, बच्चादानी के अंदर बच्चा होता है, तो वो बच्चादानी के यूट्रस के स्मूथ मसल्स को भी इफेक्ट करता है। जब वो स्मूथ मसल्स को इफेक्ट करता है तो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ जाती है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है और जिसके बाद आपको दर्दें लगना शुरू हो जाती हैं। पांचवा पॉइंट ये कि मैं अपने पेशेंट्स को गाइड करती हूँ कि आप इंटरकोर्स इंटरकोर्स की फ्रिक्वेंसी अपनी 9th मंथ में बढ़ा दें। आप कम से कम मियाँ बीवी 3 से 4 दफ़ा एक हफ्ते में लाजमी मिलें। उससे ये होता है कि बच्चेदानी के मुंह से, सर्विक्स के मुंह से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो यूट्रस पे जाके काम करते हैं और यूट्रस को वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वहाँ आपका लेबर स्टार्ट हो जाता है, कुदरती दर्दें स्टार्ट हो जाती हैं। एक बहुत गलत काम जो हमारी औरतें, मैक्सिमम रेशियो ऑफ औरतों की ये चीज़ करती है, वो कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करती है लेबर इंड्यूस करने के लिए। देखिए, कैस्टर ऑयल अगर आप इस्तेमाल करती हैं तो नो डाउट उससे आपको लेबर इंड्यूस हो जाएगा, लेकिन वो एक डेंजरस तरीका है।
खतरनाक तरीका है आपके लिए, आपके बच्चे के लिए। बच्चे को कैसे इफेक्ट करता है? कैस्टर ऑयल का इंटेक यूट्रस को बहुत ज़्यादा जो है ना झिंझोड़ देता है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है कि जो नॉर्मल लेबर की ड्यूरेशन होती है 6 से 7 घंटे तक आपको दर्दें लगनी चाहिए। अगर आपको दर्दें 1-2 घंटे में लगती हैं और 1-2 घंटे में आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, इसमें बेबी को भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और मदर को भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और इसमें यूट्रस के फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैस्टर ऑयल के इस्तेमाल से आपको दर्दें भी लग जाती हैं, लेकिन जब बच्चादानी की मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए तो बच्चादानी की खून की गर्दिश रुक जाती है। जब खून की गर्दिश रुक जाती है तो बच्चे को सप्लाई कम हो जाती है। जब बच्चे को सप्लाई कम होती है तो बच्चे की धड़कन ख़राब होना शुरू हो जाती है। जब बच्चे की धड़कन ख़राब होती है तो बच्चा खुदा न खास्ता पेट के अंदर फोत भी हो सकता है या सिजेरियन के चांसेस बढ़ जाते हैं।